अभी रिसेंटली एक बहुत ही अंदोनाक वाक़या मेरी नज़र से गुजरा। आपने भी वो वीडियो ज़रूर देखी होगी कि एक टीचर हैं जो कि बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एक लेक्चर दे रहे हैं। अचानक से उनके सीने में दर्द शुरू होता है और वो नीचे गिर जाते हैं और बताया जा रहा है कि मौके पर ही उनकी डेथ हो गई। अगर किसी शख्स के सामने ऐसा हो तो उसे क्या करना चाहिए और क्या ऐसी सूरत में फ़ौरन इंसान की डेथ हो जाती है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर किसी शख्स को अचानक से ऐसे दर्द होती है और वो नीचे गिर जाता है उस दर्द से और अनकॉन्शियस हो जाता है, तो ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि उसके जो हार्ट है, उसका दिल है, उसके रिदम में कोई प्रॉब्लम है जिसको हम एरिथमिया कहते हैं। ज़्यादातर केसेस में ये जो रिदम प्रॉब्लम होता है वो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है। ये बहुत ही जानलेवा किस्म का रिदम होता है। तो इसमें अगर कुछ ना किया जाए तो 90 से 95% लोगों की डेथ हो जाती है। लेकिन अगर आपको सही स्टेप्स का पता हो तो आप 30 से 35% लोगों की जानें बचा सकते हैं। ये मैं अपने तजर्बे से बता रहा हूँ क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है, जो मैंने ट्रेनिंग की है, वो मैंने कार्डियोलॉजी में भी की है। उस दौरान मैंने अक्सर देखा है कि यंग या इवन ओल्ड एज के जो लोग हैं, इस तरह अचानक से हमारे सामने कोलैप्स हुए और टाइमली हमने इंटरवेंशन किया तो अल्लाह की मदद से उनकी ज़िंदगी वापस आ गई और अगले दिन वो खुशबाश अपनी फैमिली के साथ मौजूद थे। तो जब भी आपके सामने अगर ऐसा हो तो आपने 3 काम करने हैं, 3 छोटे छोटे बेसिक स्टेप्स हैं, उनको आपने फॉलो करना है। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, इंसान के हाथ में नहीं है, लेकिन इंसान कोशिश कर सकता है। जैसे मैंने बताया कि हम बहुत सारे केसेस को ऐसे डील कर चुके हैं जो कि हमारे सामने दोबारा से जो हमें लगा कि हमारे हाथों से निकल गए हैं, उनको अल्लाह ताला ने वापस ज़िंदगी बख्श दी। जब ये वाक़या होता है तो क्या इंसान की फ़ौरन डेथ हो जाती है? तो बिल्कुल इंसान की फ़ौरन डेथ नहीं होती। दिल जब बंद होता है, काम करना बंद करता है, उससे 6 से 8 मिनट लगते हैं और जो बाकी वाइटल ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि जिगर है, किडनीज है, वो तो आधा घंटा तक भी काम करते रहते हैं। तो मेन जो 2 वाइटल ऑर्गन्स हैं हमारे, दिल और दिमाग। दिल तो ऐसी सिचुएशन में कार्डिक अरेस्ट में शुरू में ही बंद हो जाता है और दिमाग को जब सप्लाई नहीं मिलती तो 10 से 12 सेकंड के अंदर अंदर इंसान को अनकॉन्शियस हो जाता है। जो जैसा कि आपने इस वीडियो में भी देखा है कि वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरे, कुछ सेकंड्स के अंदर ही वो टीचर जो थे वो अनकॉन्शियस हो गए। लेकिन इंसान का जो दिमाग होता है वो अगले 4 मिनट तक सही तौर पे काम करता रहता है और यही जो 4 से 5 मिनट होते हैं वो बहुत क्रूशल होते हैं, क्योंकि हर एक गुजरते मिनट के साथ इंसान के बचने के चांसेस 8 से 10% कम होते जाते हैं और 8 से 10 मिनट के बाद बचने के चांसेस तकरीबन ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर आपके सामने कोई इस तरह से अनकॉन्शियस हो तो आपने 3 स्टेप्स कौन से करने हैं? पहले नंबर पे तो सबसे पहले आपने उसको सीधा लिटा के उसकी नब्ज़ चेक करनी है, जिसको हम पल्स भी कहते हैं। नब्ज़ कहाँ से हम चेक कर सकते हैं? हम रेडियल से चेक कर सकते हैं, रेडियल आर्टरी से। ये जो आपके अंगूठे वाली जगह है, इसके बिल्कुल साथ में यहाँ पे जिस जगह पे मेरी उंगली है, इस जगह के ऊपर एक नब्ज़ चल रही होती है जिसको हम रेडियल पल्स कहते हैं। इसको आपने फील करना शुरू करना है। शुरू में हो सकता है कि आपको ये फील ना हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप इसको फील करते जाएंगे तो आपको इजीली फील होना शुरू हो जाएगी। इसको हम रेडियल पल्स कहते हैं। इसको आपने चेक करना है कि ये चल रही है या नहीं, क्योंकि इसी के ऊपर ही डिपेंड करता है। इसी से आपको पता चल जाता है कि इस शख्स को दिल का प्रॉब्लम है या कुछ और प्रॉब्लम हुआ है। जिन लोगों को दिल का प्रॉब्लम होता है और वो अनकॉन्शियस होते हैं तो उनकी ये नब्ज़ चलना बंद हो जाती है, क्योंकि दिल खून सही तरह से पंप नहीं करता तो अचानक से उनका जो खून का बहाव होता है वो रुक जाता है। तो पहली चीज़ तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। दूसरा, हम यहाँ पे एक करोटिड आर्टरी होती है गर्दन में, वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपने ये ख्याल करना है कि एक ही तरफ से चेक करें, दोनों तरफ से आप चेक ना करें। तो ये अपनी रूटीन बनाएं, आहिस्ता आहिस्ता डेली इसको चेक करना शुरू करें कि जो नब्ज़ है आपकी हाथ की वो आपको चलती हुई आहिस्ता आहिस्ता महसूस होगी। जब आप अपनी महसूस करेंगे तो किसी के हाथ के ऊपर भी आपको महसूस करना आसान होगी। तो पहले स्टेप में आपने सबसे पहले नब्ज़ चेक करना सीखना है कि हम किसी की चलती हुई नब्ज़ को कैसे चेक कर सकते हैं। अब क्या होगा कि जब ये नब्ज़ नहीं चल रही तो दूसरा स्टेप ये होता है कि आपने उस बंदे के माथे पे हल्का हल्का ऐसे ऐसे टैप करना। जब आप टैप करेंगे तो उसको आवाज़ देंगे, उसको हिलाने की, बुलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर तो वो नहीं बोलता तो फिर फ़ौरन आपने रेस्क्यू के लिए कॉल करना है। जैसे कि हमारे पाकिस्तान के अंदर 1122 है, तो आपने किसी को फ़ौरन आवाज़ देनी है कि भाई 1122 पे कॉल करके उनको बुलाएं, ठीक है।
तो ये आपने पहले स्टेप पे नब्ज़ चेक कर ली, नब्ज़ नहीं चल रही। सेकंड स्टेप पे आपने उसको बंदे को उठाने की कोशिश की, वो फिर भी नहीं उठ रहा। और तीसरा और सबसे जो अहम स्टेप है, जो कि हर किसी को पाकिस्तान के अंदर या दुनिया भर में हर शख्स को आना चाहिए, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत होती है, उसको कहते हैं चेस्ट कंप्रेशन। आपने अक्सर फिल्मों में भी देखा होगा, आपने डिफरेंट जगहों पर यह देखा होगा कि चेस्ट कंप्रेशन करते हैं या माउथ टू माउथ ब्रीदिंग की जाती है ऐसे लोगों की जो अनकॉन्शियस हो जाते हैं। अब जो है वो माउथ टू माउथ ब्रीदिंग के बारे में इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, ना ही ये पॉसिबल होता है कि आप किसी अननोन शख्स के साथ ऐसा कर सकें। लेकिन चेस्ट कंप्रेशन आप हर किसी शख्स की कर सकते हैं और एक बहुत ही आसान तरीका है चेस्ट कंप्रेशन का। और यकीन माने बहुत सारी कीमतें जाने, आप सिर्फ एक स्टेप से बचा सकते हैं। डॉक्टर्स हर रोज़ अस्पतालों के अंदर इसी स्टेप के ज़रिए से बहुत सारी कीमती जाने बचा रहे होते हैं। मैंने खुद मेरे सामने देखा है, मेरे हाथों से मेरे हुआ है। जाहिर है ज़िंदगी मौत अल्लाह ने देनी है, लेकिन इंसान एक वसीला ज़रूर बन सकता है। तो एक बहुत ही सिंपल स्टेप है। ये सारे जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ, इसको हम बेसिक लाइफ सपोर्ट कहते हैं, BLS। आपको सोशल मीडिया पे इनके बारे में वीडियोस अवेयरनेस में मिल जाएगी। ये काम सिर्फ डॉक्टर्स का नहीं है, हर शख्स को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो थर्ड स्टेप पे आपने ये जो अपना बायां हाथ है इसको नीचे रख लें, दाएं हाथ को ऐसे ऊपर रख लें, ऐसे मुट्ठी को बंद कर लें। जो शख्स अनकॉन्शियस है, बेहोश हुआ है, उसके सीने पे रखना है आपने। जो उसकी स्टर्नम बोन होती है ना, दरमियान वाली जो हड्डी होती है, उसके ऊपर इसको रखना है, ठीक है। उसके ऊपर जब आपने इसको ऐसे रखना है, आप थोड़ा सा ऐसे खड़े हो जाएंगे। मैं शायद मेरी तस्वीर फेस जो है वो वीडियो से बाहर जा रहा है, लेकिन आपने ऐसे खड़े होके इस तरह से उसको दबाना शुरू करना है, ठीक है। क्योंकि नीचे कोई इंसान ही है, सख्त हार्ड बोर्ड है, तो मैं सही तरह से दबा नहीं पाऊंगा। लेकिन जब आप कंप्रेस करेंगे तो आप नीचे जाएंगे, थोड़ा ऊपर आएंगे, नीचे जाएंगे, थोड़ा ऊपर आएंगे। ये काम जो है वो आपने 1 मिनट में 100 से 120 मरतबा करना। इसको हम चेस्ट कंप्रेशन कहते हैं। इसकी वीडियो मैं लगा देता हूँ कि किस तरह करते हैं। इस तरीकाकार को आप देख लें। इस तरीकाकार को आपने अडॉप्ट करना है। पहले नंबर पे नब्ज़ चेक कर ली, नब्ज़ नहीं चल रही। दूसरे नंबर पे आपने उस शख्स को कॉन्शियस करने की कोशिश की। ये काम आपने सेकंड्स में करना है। और थर्ड नंबर पे फिर आपने उसका CPR या चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट कर देनी है। और आपने तब तक ये करना है जब तक रेस्क्यू की टीम ना आ जाए। उनके पास डिफिब्रिलेटर डिवाइस होती है जिससे दिल को झटका दिया जा सकता है, दिल का रिदम देखा जा सकता है। तब तक चाहे 15 मिनट है, 20 मिनट है, 25 मिनट है, 30 मिनट है, बारी बारी करें। 2-3 लोग मिल के ये काम करें, ठीक है। हॉस्पिटल्स में भी ऐसे ही किया जाता है। इसके लिए आपको डॉक्टर होने की ज़रूरत नहीं है। यकीन माने इससे जितनी भी रिसर्चेस हुई उनमें ये देखा गया है कि 30 से 35% जानें जो हैं वो बचाई जा सकती हैं। तो अगर 100 के साथ ऐसा होता है तो खुद सोचें 30 से 35 जो लोग हैं वो बच सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया है कि दिल बंद हो जाता है, बाकी ऑर्गन्स फ़ौरन बंद नहीं होते और इंसान की फ़ौरन डेथ नहीं होती। उसके पास थोड़ा टाइम होता है, 4 से 6 मिनट का। अगर उसके दौरान आप चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट कर देते हैं, हेल्प के लिए कॉल कर देते हैं और टाइमली हेल्प आ जाती है, उनके पास मशीन होती है जिससे दिल का रिदम चेक करके दिल को झटका दिया जा सकता है, तो ऐसे हम बहुत सारी कीमती जानें बचा सकते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ अवेयरनेस के लिए है। जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ कि ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, इंसान उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी आप बीमार होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं। अल्लाह पे तवक्कुल होना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन साथ साथ आपको इन चीज़ों की अवेयरनेस भी होनी चाहिए कि इन चीज़ों से भी आप बहुत सारी कीमती जानें बचा सकते। इस अवेयरनेस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि सब लोगों में ये आगाही आए कि CPR क्या होता है, चेस्ट कंप्रेशन की क्या अहमियत होती है, और ताकि हमें पता हो कि जब भी हमारे सामने ऐसा वाक़या हो तो हमने कैसे रिस्पॉन्ड कर। अल्लाह आपको, आपके घर वालों को और तमाम अहल-ओ-याल को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।